हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 7 यानी ट्रायंगल, त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या फिर 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से क्लोज्ड फिगर जो बनता है उसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के अंदर 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टिसेस यानी 3 शीर्ष होते हैं। हम ये अभी तक छोटी क्लास के अंदर पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अब हम 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर कुछ डिफरेंट पढ़ेंगे। तो पहली बात तो ट्रायंगल्स किसे कहते हैं वो मैंने बता दिया है। अब बात करते हैं हम जैसे, और इसके हम ट्रायंगल्स के टाइप्स भी जानते हैं, आइसोस्केलस और इक्विलैटरल स्केलस, तो ये सारे इसके टाइप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम 9th क्लास में हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज की सर्वांग समता। त्रिभुज की सर्वांग समता। अब सबसे पहले एक वर्ड जो कंफ्यूज कर रहा है वो सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंस कर रहा है। क्या मतलब होता है कॉन्ग्रुएंस का? क्या मतलब है? हम इसको अगर जनरल डेफिनेशन के अंदर मैं बात करना चाहूँ कि कॉन्ग्रुएंस होती क्या चीज़ है, तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि एक फिगर दूसरे फिगर को पूरी तरीके से ढके। ढकना मतलब जैसे कि मैंने एक एटीएम कार्ड लिया और एक दूसरा एटीएम कार्ड लिया। मैंने एटीएम कार्ड को एटीएम कार्ड के ऊपर रखा तो पहले एटीएम कार्ड ने दूसरे एटीएम कार्ड को पूर्ण रूप से ढका, ठीक है। जैसे मैंने 9th क्लास की बुक की बात करी, मैंने एक शंभू से ले ली, एक रोहित से ले ली, दोनों की बुक रखी तो पहली बुक ने दूसरी बुक को पूरी तरीके से ढका, ये कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। यही कॉन्ग्रुएंस होता है। तो इसी तरीके हम ट्राइंगल में कहेंगे कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल को ढके, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या बोला मैंने? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। और कॉन्ग्रुएंस का जो साइन होता है कि दिखने में साइज में बराबर हों और दिखने में भी एक जैसे हों। इसका मतलब क्या है? दिखने में भी एक जैसे हों और साइज में भी बराबर हों, ये कहलाता है हमारे कॉन्ग्रुएंट का साइन, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम, ठीक है। ये साइन हमको लगाना है। अब जब 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे कि मैंने कहा कि एक ट्राइंगल है ABC और दूसरा है PQR, ठीक है। मैंने कहा ये दोनों ट्राइंगल है तो ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों। ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब ये दोनों ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी कि संगत भाग, देखो मैं क्या कह रहा हूं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। corresponding part of congruent triangle is always equal। संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। अब इसमें एक वर्ड आया संगत भाग। सर्वांगसम तुम समझ गए कि पहला त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को ढकना चाहिए। अब ढकने के बाद संगत भाग की बात करते हैं कि संगत भाग क्या होता है। मैंने कहा कि त्रिभुज ABC कॉन्ग्रुएंट है त्रिभुज PQR के। अब इसके संगत भाग कौन कौन से हो सकते हैं? तीनों भुजाएं हो सकती हैं और तीनों एंगल हो सकते हैं। तो देखो पहली भुजा कौन सी? AB, तो इसकी पहली भुजा AB, तो इसकी पहली भुजा कौन सी? PQ। ये आपस में इक्वल होंगी। अगर इसकी बीच ये 2 एंड की भुजाएं लिए हैं तो इसकी एंड की 2 भुजा यानी BC बराबर होंगी QR के। हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेगा नाम। अगर फिर AC ले रहे हैं तो AC किसकी इक्वल होगी? PR के। ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। और अब बात करते हैं एंगल की। तो पहला एंगल कौन सा? A, जो कि बराबर होगा एंगल P के। दूसरा एंगल B इक्वल होगा एंगल Q के। तीसरा एंगल C इक्वल होगा एंगल R के। तो ये ही इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कहलाते हैं। क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट
यानी कि संगत भाग, संगत भाग। ठीक है, तो हमने बोला, और इसको अब शॉर्ट फॉर्म में मैं क्या लिखूंगा, CPCT, सी कोरस्पॉन्डिंग का C, पार्ट का P, कॉन्ग्रुएंट का C, ट्राइंगल का T, CPCT। क्या लिखेंगे हम, CPCT। ये किससे इक्वल हुई है, CPCT से। CPCT कब लगती है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के अंदर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। लेकिन अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल तो हमने समझ लिया कि कॉन्ग्रुएंस होती क्या चीज़ है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल के क्राइटेरिया कौन कौन से हैं। देखो, मैंने बोला क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल्स। ठीक है, इसके 5 क्राइटेरिया होते हैं। क्या होते हैं, 5 क्राइटेरिया। कौन कौन से होते हैं, देखो पहले मैं लिख देता हूं SAS। ये एक्सियम होती है। एक्सियम का मतलब जो कि ऑलरेडी प्रूफ है, हम इसको प्रूफ नहीं कर सकते। ये क्या है, ऑलरेडी प्रूफ है एक्सियम का मतलब। ठीक है, एक्सियम का मतलब क्या आता है, ऑलरेडी प्रूफ है, यानी कि। फिर उसके बाद दूसरा आता है ASA, तीसरा आता है AAS, चौथा आता है SSS, पांचवा आता है RHS। सर क्या लिख रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। AAS SAS, इधर S का मतलब है साइड। क्या है, साइड, यानी कि भुजा। और A का मतलब है एंगल। S का मतलब है साइड, A का मतलब है एंगल, यानी कि कोण। और R का मतलब है राइट एंगल, यानी कि समकोण। और H का मतलब है हाइपोटेनियस, यानी कि कर्ण। ठीक है, अब आपके समझ में आएगा भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, कोण कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, समकोण कर्ण भुजा। ठीक है, ये नियम पढ़े। सर इन पांचों में से लगाएंगे कौन सा, कब कौन सा लगाएंगे। ये क्राइटेरिया का मतलब है कि जब कोई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इन 5 नियम के अलावा वो और किसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंस नहीं हो सकते, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते। तो उनको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें इन 5 में से कोई ना कोई एक लगाना है। अब इन 5 में से कोई एक लगाने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि लग कौन सा रहा है। तो आइए मैं बताता हूं आप लोगों की कि कब कौन सा क्राइटेरिया लगता है। ये पता होना जरूरी है कि कब कौन सा क्राइटेरिया लगता है। देखो इसमें क्या कह रहा है, 2 भुजाओं के बीच में कोण हो, 2 भुजाओं के बीच में कोण हो। जैसे ट्राइंगल ले लिया मैंने ABC, दूसरा ट्राइंगल ले लिया मैंने PQR। ठीक है, अब इसके अंदर क्वेश्चन ये कह रहा है कि AB इक्वल, जैसे क्वेश्चन में अगर हमारे फिगर के अंदर हमें मालूम चल गया, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं कि हमें मालूम है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। क्या बोला, अगर फिगर में हमें मालूम चल चुका है कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल है, और ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तुम कौन सा क्राइटेरिया लगाओगे। देखना, 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, यानी 2 भुजाओं के बीच में एक कोण है, यानी कि SAS क्राइटेरिया से ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल PQR के। देखो नाम का बहुत फर्क पड़ता है इसके अंदर। मैंने कहा था कि AB PQ के बराबर है, क्या AB बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है, BC
क्यू आर के बिल्कुल सही है, और एंगल बी क्यू के, यानी ये बिल्कुल नाम मैंने सही लिखा है। तो नाम का बहुत ध्यान रखना है कि जिस इसमें हमने कॉन्ग्रुएंट करा है, क्या नाम कॉन्ग्रुएंट के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल में के उससे देखा जाए तो सही है कि नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि SAS रूल कब लगाना है। SAS रूल जब लगाना है जब इसका दो भुजाओं के बीच में, यानी कि दो साइड के बीच में एक एंगल होगा, जब हम SAS रूल लगा देंगे। अब बात करते हैं इसी तरीके से ASA की। ASA तो AS में क्या है कि दो कोणों के बीच में एक भुजा होनी चाहिए, दो कोणों के बीच में एक भुजा। जैसे अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, दो कोणों के एक बीच में एक भुजा होनी चाहिए, कि ये वाला कोण जब इस कोण के बराबर है और ये कोण इस कोण के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो मैंने देखा कि दो कोण में एक भुजा दो बीच में बराबर आ रही है, दो कोणों के बीच में एक भुजा बराबर है। तो दो कोण फ्लो में पढ़ते हैं हमेशा ASA, ठीक है। तो इस कैसे पढ़ेंगे इसको, ASA। तो इस वाले टाइप में कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ASA। और AS किस में लगेगा, दो कोणों के बाद एक भुजा हो, दो कोणों के बाद एक भुजा हो। AS SAA कोई रूल नहीं होता, SAA कोई रूल नहीं होता, गलत। ना ही ASS रूल होता, गलत। और जो ये ASS रूल लगता है ना, वो यही होता है आस, यानी गधा। कभी ये रूल नहीं होता, ASS कभी नहीं होता, SAS होता है। SAA कभी नहीं होता, AAS होता है। तो SAA कभी नहीं लिखेगा कोई भी, ठीक है। तो आप, और ये भी नहीं होता कभी AAS रूल, कभी जैसे AAS रूल तो ये होता ही है। तो दो कोणों के बीच में, दो कोणों के बाद एक भुजा AAS रूल कहलाती है। तीनों भुजाएं जिसकी इक्वल हो SS कहलाता है। और RHS कब लगता है वो मैं बताता हूं आपको, आप लोग ध्यान रखें कि RHS कब लगता है, ठीक है। RHS जब लगता है जब 90 डिग्री दिया हुआ हो, जब 90 डिग्री दिया हुआ हो दोनों ही ट्राइंगल के अंदर, और उसकी हाइपोटेनियस इक्वल होनी चाहिए, कोई अदर साइड नहीं, हाइपोटेनियस इक्वल होगी जब RHS होगा। कर्ण यानी कर्ण बराबर होगा जब RHS लगेगा। अगर कर्ण बराबर नहीं होगा तो फिर एंगल वाला कोई भी क्राइटेरिया लग सकता है। लेकिन जब हमें राइट एंगल दे रखा है और हमें हाइपोटेनियस इक्वल दे रखी है, तब हमेशा हम क्या लगाएंगे, RHS ही लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ये SAS एक्सियम को छोड़कर तुम्हारी बुक में ही चारों प्रूफ करना बताई गई है थ्योरम के उसमें। तो ये मैं थ्योरम तो प्रूव नहीं कराऊंगा, मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जब भी स्कूल स्टार्ट होगी तो मैं थ्योरम भी प्रूव करा दूंगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 7.1 की। एक्सरसाइज 7.1। अब देखो, इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन में हमें हमेशा दो चीज़ तो गिवन आएगी ही आएगी, बस हमें पता कौन सी करनी है, केवल एक चीज़ का पता करना है। जैसे कि सब अपनी अपनी बुक अपने पास रखेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्या कह रहा है, का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो गिवन क्या क्या है, हमें गिवन है, यानी कि ये देखो सिंगल लाइन, ये सिंगल लाइन, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, यानी एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल है एंगल BAD के, एंगल BAD के। ये गिवन है क्योंकि कह रहा है कि AB बाइसेक्ट करती है एंगल A को। अगर ये बाइसेक्ट कर रही तो ये वाले एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगा। दूसरी चीज़ कह रहा है कि AC इक्वल है AD के। क्लियर है। उसके बाद ही कह रहा है कि शो करो, प्रूफ करो, मतलब प्रूफ करने के लिए क्या कह रहा है कि ट्राइंगल ABC
कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल ए बी डी के, ट्राइंगल ए बी डी के। देखो इसके अंदर हमें जो प्रूफ करना है वो ट्राइंगल ले लो। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रूफ की बात कर रहे हैं। प्रूफ अब क्या करना है, सबसे पहले गिवन, गिवन के बाद प्रूफ, प्रूफ के बाद अब प्रूफ क्या कर रहे हैं हम, जो ट्राइंगल तुम्हें प्रूफ करने हैं उसके अंदर तुम क्या करो, ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। देखो इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कोई भी तीन चीजें तुम इक्वल लेकर आ जाओ, कोई भी तीन चीजें इक्वल लाओ, उसमें से तुम्हें अधिकतर दो तो गिवन आएगी। देखो इसमें क्या दे रखा है, ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इसको, एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल बी ए डी के। क्यों है भाई, रीजन लिख दो इधर, गिवन दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ है। ये आपस में बराबर क्यों है, क्योंकि संधि भाजक दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज हमें दे रखी है कि ए सी बराबर ए डी के, ए सी बराबर ए डी के, इसके ये तीसरे नंबर वाली भुजा पहले और तीसरे इसके बराबर है, यानी ए सी बराबर है ए डी के। ये क्यों बराबर हुई, क्योंकि ये भी दिया हुआ है। अब बस हमें केवल एक चीज का पता लगाना है, केवल किसका पता लगाना है, एक चीज का। देखो ए बी सी बी ए डी ये दोनों में आ रही भुजा, ये वाली ए बी साइड जो है दोनों में आ रही है ए बी, तो ए बी इक्वल है ए बी के। क्यों है, क्योंकि कॉमन साइड है। कॉमन साइड का मतलब क्या हुआ, उभयनिष्ठ भुजा है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है। बताया मैंने कि ए बी इक्वल ए बी क्यों हुआ, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है। ए बी इक्वल ए बी की क्यों हुआ, क्योंकि उभयनिष्ठ भुजा है और दो चीज दी हुई थी। तीसरी चीज हमने पता लगा ली ना। अब पता लगाओ कि इसमें क्राइटेरिया कौन सा लग रहा है इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। तो देखो दो साइडों के बीच में एक एंगल गिरा पड़ा है, दो साइडों के बीच में एक एंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम एस ए एस क्राइटेरिया, तो दो एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए बी डी के। तो दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी पूछ क्या रहा, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, तुम बी सी और बी डी के बराबर में क्या कह सकते हो। अरे भाई देखो इसके एंड की दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं होंगी, तो बी सी इक्वल होगी बी डी के, हम यही कह सकते हैं। और क्यों कह सकते हैं, बाय सी पी सी टी कॉन्ग्रुएंट पार्ट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग सदैव समान होते हैं, यानी BC हमेशा BD के बराबर होगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर। इस तरीके से तुम्हें ये क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही छोटे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा ध्यान लगाना होता है कि हमें क्या दिया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट खींच के इसका नोट डाउन, इसको कॉपी में नोट डाउन करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल सबको मालूम है क्या होता है, चतुर्भुज। इसने कहा है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल यानी एक चतुर्भुज है, इस तरीके का एक चतुर्भुज है। ए बी सी और डी, ठीक है। तो अब देखो गिवन क्या है, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्लियर है। आगे, इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी कहाँ है, ये रही भाई, किसके इक्वल है, बी सी के, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी, ओके भाई। आगे डी ए बी एंगल डी ए बी, यानी कि ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, सी बी ए के, इस वाले एंगल के, क्लियर है। तो प्रूव करना है। अब प्रूफ देखो कौन कौन सी चीज़ें करनी है। प्रूव करना है पहले तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के।
दूसरा क्या प्रूव करना है कि बी डी इक्वल है ए सी के। तीसरा क्या प्रूव करना है कि एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल बी ए सी के। चलो आओ, अब देखो एक मेरी बात सुनो, मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर देता हूँ। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कोई ना कोई तीन चीज़ें बराबर लानी है। पहली बात तो ये, दूसरी बी डी इक्वल्स टू ए सी लाना है जो कि इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी अगर मैं इसको प्रूव करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक होता है। फिर तीसरा, बीच वाला एंगल ए के इक्वल है, बी ए के इक्वल है, बिल्कुल ये भी इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया। जब ये दोनों इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है तो इसका मतलब अगर मैं इसको क्राइटेरिया इस वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूँ तो ये दोनों बाय सीपीसीटी से ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएंगे। यानी फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या है कि हम इसको कॉन्ग्रुएंट करें। तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कोई तीन चीज़ें बराबर चाहिए होगी। तो मैंने कहा था कि जो ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करने हो उन दोनों ट्राइंगल को ले लो प्रूफ के अंदर। ये प्रूव है, सिद्ध करना, ये उपपत्ति, इसको हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, उपपत्ति, और इसको क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, और इधर लिखोगे दिया है। ठीक है, तो उपपत्ति। अब मैंने कहा था कि उपपत्ति में वो ले लो कि जो ट्राइंगल तुम्हें कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी। अभी दोनों ही ट्राइंगल तुम इस वाले इसके अंदर देखो, ए बी डी, यानी कि देखो मैं इसको डार्क कर रहा हूं, ये देखो, तुम्हें नहीं बात करना है ऐसे, मैं तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं। ए बी डी ट्राइंगल ये वाला हो गया, सबको दिख रहा है ए बी डी ट्राइंगल, ठीक है। बी ए सी, और मैं इसको डॉटेड लाइन से शो कर रहा हूं, तुम्हें नहीं करना है फिर बता रहा हूं। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, मैंने ए बी डी को ट्राइंगल इस वाले को तो डार्क कर दिया और इस वाले को मैंने डॉटेड कर दिया। अब इन दोनों ट्राइंगल के अंदर कोई दो चीजें बराबर देखो साहब, देखो एक चीज तो मुझे क्या मालूम चली कि इधर डार्क भी हो रहा है और इधर डॉटेड भी हो रहा है, यानी कि ये दोनों के अंदर आ रही लाइन कौन सी, ए बी। तो देखो क्या ए बी की इक्वल आ रही है, बिल्कुल आ रही है साहब। तो ए बी इक्वल होगी ए बी के, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि कॉमन साइड है, क्या है, कॉमन साइड, इसका मतलब उभयनिष्ठ भुजा, क्या है ये, उभयनिष्ठ भुजा। ओके चलो अब कोई दो चीज और पता करनी है। एक हमको ये ए डी बी सी के बराबर दे रखी है क्या, ये वाले साइन इस वाले के बराबर दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है। क्या दे रखा है कि ए डी बराबर है बी सी के, क्यों है भाई, क्योंकि गिवन है, दिया गया है। तीसरी चीज, इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल भी बराबर है, यानी कि एंगल, मैंने लिखा नहीं क्या, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, दोनों आपस में इक्वल है साहब। यानी कि एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के, क्यों है ये, क्योंकि गिवन दिया गया है। अब देखो, अब क्राइटेरिया पता लगाओ, तीन चीजें पता लग गई ना, अब क्राइटेरिया पता लगाओ, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये साइड, तो दो साइडों के बीच में एक एंगल गिरा हुआ है, दो साइडों के बीच में एक एंगल गिरा हुआ है, इसका मतलब फ्रॉम दो साइडों के बीच में एक एंगल, यानी एस ए एस क्राइटेरिया से ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ए सी के, प्रूव कर दिया। यानी ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल को ऐड करेगा। तो ये तो हम प्रूव कर चुके हैं, जिसने फर्स्ट जो हमसे पूछा था। सेकंड में हमने क्या कहा कि बताओ बी डी इक्वल होगी क्या बी सी के, बिल्कुल होगी साहब, बी डी इक्वल ए सी को होगी, क्यों होगी, बाय सीपीसीटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। तीसरी चीज क्या है भाई कि एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल बी ए सी के, बिल्कुल इक्वल होगा, क्यों भाई, बाय सीपीसीटी, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग समान होते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा पूरा कंप्लीट। आइए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं।
AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन। देखो इसने क्या कहा कि पहले फिगर बना लो, ADBCO, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर लाइन, यानी कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रहे हैं और आपस में इक्वल है। ठीक है साहब। उसके बाद शो दैट CD बाइसेक्ट AB। देखो हमें गिवन क्या है, पहले तो लिखो गिवन। तुम्हें गिवन केवल क्या चीज़ दी हुई है कि BC इक्वल है AD के, एक तो ये चीज़ मालूम है, और एक ये मालूम है कि एंगल B इक्वल है एंगल A के, एंगल B इक्वल है एंगल A के। क्यों इक्वल है? 90 डिग्री है भाई, दोनों परपेंडिकुलर है इसलिए। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो CD है, ये जो लाइन CD के इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। यानी कि हमें क्या बोल रहा है ये कि शो दैट CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB, AB को दो बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि OB बराबर है OA के। ये हमें प्रूफ करना है। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए, यानी इस वाले को इसके बराबर लाने के लिए, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दूं, पहले हमें कह रहा था कि कॉन्ग्रुएंट करो, अब मैं कह रहा हूं कि मैं कॉन्ग्रुएंट कर दूं तो मैं बाय CPCT से दोनों ही चीज इक्वल लेकर आ सकता हूं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए मुझे कम से कम 3 चीज इक्वल चाहिए। ठीक है, तो देखो अब प्रूफ में मैं क्या कह रहा, अब कौन कौन से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करूं कि मुझे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मिल जाए? OBC, ट्राइंगल OBC एंड ट्राइंगल, देखो OB लिया ना पहले, इस वाले को इसके इक्वल करना है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसको ही बनाना है, तो OAD, क्या ले लिया? OAD। OBC इक्वल लाना है, OB को इक्वल लाना है O के, तो OB और OA को मैंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में रखा। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो फिर हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे, लेकिन पहले क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमें कम से कम 3 चीज़ें तो इक्वल लेकर आनी ही आनी है। तो देखो मुझे क्या कह रखा है कि एंगल B इक्वल है एंगल A के, एंगल B इक्वल है एंगल A के, क्योंकि गिवन है, परपेंडिकुलर है भाई, 90 डिग्री है, गिवन है। और एक दे रखा है कि BC इक्वल है AD के, BC इक्वल है AD के, क्यों है भाई? ये भी गिवन है। अब बस मुझे एक चीज और मालूम चल जाए, सिर्फ एक चीज, तो मैं इसको कॉन्ग्रुएंट कर दूंगा। अब उसको एक चीज को ढूंढो। देखो मैंने क्या पढ़ा था कि जब ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक्सरसाइज 6, तो बनने वाला वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण हमेशा सदैव समान होता है, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा साहब? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी O एंगल BOC इक्वल होगा AOD के। क्यों होगा साहब? क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो कोण कोण फिर भुजा, यानी दो कोणों के बाद एक भुजा है, दो कोणों के बाद एक भुजा है, तो हम क्या कह सकते हैं? फ्रॉम दो कोणों के बाद एक भुजा, फ्रॉम AS क्राइटेरिया से ट्राइंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल OAD के। अब जब इक्वल हो गया तो BC बराबर होगा AD के, BC बराबर होगा AD के, जो तो हमें गिवन ही है। हमें प्रूफ क्या करना? OB इक्वल OA, तो OB इक्वल होगा OA के। क्यों होगा साहब? बाय CPCT, यही तो बताना था। तो ये हमारा प्रूफ हो चुका, लेकिन ध्यान रहे AAS नियम ही लिखना है, कभी कोई SAA नियम नहीं लिखेगा, ऐसा कोई नियम नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर लिया AAS क्राइटेरिया से। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे।